सिंह राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक का समय बड़ा ही चैलेंजिंग है। और ये चैलेंजिंग क्यों है आपको मैं बताऊं कि एक तो बुध ग्रह जो है आपके 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, वापस जो है ताकतवर हो गया, स्ट्रांग हो गया है वापस से। कारण क्या है कि वो हो गया है मार्गी, और मार्गी होना उसका इतना अच्छा नहीं है। दूसरी बात, सूर्य आपकी राशि का स्वामी 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, दो दिक्कतें हैं। तीसरा, ये जो मंगल शनि की आपस की दृष्टि है, ये इशू आपके आर्थिक मामलों में कर रही है, और आर्थिक मामलों में बुध भी यहां दिक्कत दे रहा है। तो लेकिन ये तो बात नेगेटिव की, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी आपके लिए बताता हूं। गुरु ग्रह आपको बहुत ही शानदार तरीके से फल प्रदान कर रहा है, ये विद्यार्थियों के लिए, और आर्थिक मामलों में जो दिक्कतें आ रही है उनको सुलझा रहा है। तो शुक्र भी आपको अच्छे फल प्रदान कर रहा है। तो वहीं चंद्रमा जो है केवल 12 और 13 यानी कि मंगलवार और बुधवार को दिक्कत या परेशानी वाला रहेगा, इसके अतिरिक्त शुभ फल वाला रहेगा। केवल और केवल आर्थिक मामलों में ही यहां पर दिक्कत, समस्या और थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में समस्या नजर आ रही है। बाकी क्षेत्रों में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्तियों को ही आर्थिक जंजालों में उलझेंगे, या लिखा है मैंने, देखो, आर्थिक जंजालों में उलझोगे। तो भाई आर्थिक जंजाल में जब उलझोगे, जब आप उसमें घुसोगे, तो आर्थिक जंजालों में मत जाओ, किसी की गारंटी मत दो, किसी को धन उधार मत दो। कोई आर्थिक डील करने जा रहे हो तो बहुत ही सावधानी रखो, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी कि सावधानी रखोगे तो समस्या भी नहीं होगी। लेकिन हम ये जो फल है तो सभी यूनिवर्सल सिंह राशि वालों के लिए, लेकिन इसको और डीप और गहराई में हम देखेंगे जाकर के। और मेरा चैलेंज है कि साप्ताहिक राशि फल के साथ नक्षत्र फल बताने वाला एकमात्र हमारा चैनल है जिसमें हम डीप में और गहराई से ये जानते हैं कि जो सिंह राशि में मगा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी में जो जातक जन्म लेते हैं, उनका समय आगे कैसा रहने वाला है। यानी और डीप में जाकर के देखेंगे। तो भाई पूरा वीडियो जरूर देखना है सिंह राशि वाले मित्रों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और अपना जन्म नक्षत्र और जन्म राशि पता करनी है तो क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लिखो, व्हाट्सएप कर दो, या इस वीडियो के कमेंट में लिख दो, और नीचे एक लाइन जरूर लिख देना कि मेरा जन्म नक्षत्र या जन्म राशि बताओ, तो हम आपको देख करके बताएंगे। फिर आपका जो है ये साप्ताहिक राशिफल देखना और पता करना कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य का मामला देखते हैं। स्वास्थ्य के मामले में मैं बता दूं कि सूर्य सोमवार से लेकर के सोम, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र 6 दिन तक आपके 12th हाउस से ही ट्रांजिट करेगा। शनिवार को मिलेगी आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी, और वो खुशखबरी ये होगी कि सूर्यदेव आपकी खुद की राशि में आ जाएंगे। यह आपके लिए खुशखबरी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके बाद शनिवार से आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी, 7वें आसमान पर वो जाएगा, जिसका लाभ मिलेगा आपको अगले सप्ताह। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, लेकिन तब तक आपको सूर्य के कारण रेजिस्टेंस पावर में, यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में दिक्कत रहेगी, और अन्य मामलों में भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी बात कि आपका जो स्वास्थ्य का मामला है वो मंगल शनि भी गड़बड़ कर रहे हैं। एक तो शनि आपका जो है वक्री है तो ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं दे रहा, लेकिन अष्टम में है। और ये जो शनि चंद्रमा का योग बन रहा है, विष योग बन रहा है। विष योग कितने दिन बनेगा? 2 दिन, पुनर्पु योग भी कहते हैं इसको, 12 और 13 तारीख। तो भाई लिख लो मेरे सिंह राशि वाले मित्रों, 12 और 13 तारीख आपके लिए अच्छी नहीं है। इन 2 दिनों में आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि ये 2 दिन आपके लिए मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हेल्थ के रूप से दिक्कत वाले रह सकते हैं। उसके बाद समय वापस से धीरे धीरे अच्छा होता चला जाएगा। यानी कि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आपके लिए बहुत ही शानदार और पॉजिटिव दिन कहे जा सकते हैं। केवल 2 दिन आपको ध्यान रखना है, मंगलवार और बुधवार को। अब इन फलों को हम समझते हैं और अब डीप और गहराई से, यानी नक्षत्र के आधार पर। जिन जिन लोगों का मगा नक्षत्र है वो अलर्ट हो जाओ, क्योंकि मगा नक्षत्र वाले जो लोग हैं उनके लिए मूल उनका क्या है? कर्म नक्षत्र, और रेवती है उनका भाग्य नक्षत्र। अब देखो भाई, मगा में कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। मूल नक्षत्र में कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है तो आप देखोगे कि मूल में भी नहीं कर रहा है, मगा में कर रहा है। कौन सा ग्रह कर रहा है मगा में?
मगा में स्वयं सूर्य देव आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? 17 तारीख को। देखो सूर्य वैसे अशुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह का ट्रांजिट होता है इन ग्रहों में तो वह अच्छा नहीं होता, लेकिन सूर्य आपकी राशि का स्वामी है तो कोई दिक्कत नहीं है। 17 तारीख को मगा नक्षत्र में सूर्य आएगा, यानी कि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। मगा नक्षत्र वालों के लिए यह विशेष रूप से पॉजिटिव स्थिति रहेगी। मूल नक्षत्र में किसी ग्रह का ट्रांजिट अभी नहीं है, रेवती नक्षत्र में भी कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। अब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों का प्रिडिक्शन देखते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ है, हाथ खड़े कर लो और लिखना शुरू कर दो कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में इस समय जो है वो केतु का ट्रांजिट हो रहा है, और केतु आपके जो है वो खुद की राशि से ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि मानसिक चिंता सबसे अधिक इस सप्ताह में। अगर सिंह राशि वाले व्यक्तियों की बात करते हैं तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों को रह सकती है, और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपके स्वयं के नक्षत्र से केतु का गोचर हो रहा है। तो आपके लिए स्थिति थोड़ी दिक्कत या परेशानी वाली रहेगी, थोड़ा सतर्क और सावधान रहना है। उपाय कर लो, क्या करना है? हनुमान जी की पूजा और भगवान गणपति की पूजा कर लोगे तो इसका समाधान हो जाएगा। और हेल्थ के मामले में ज्यादा ध्यान रखें, कोई चोट नहीं लग जाए। जैसे मान लो महिलाएं हैं, सब्जी काट रही तो चक्कू से चोट लग गई, ब्लेड से चोट लग गई, हम जब घर में घूमते हैं बेड से चोट लग गई, सोफा से, टेबल से, ये जो छोटी मोटी इश्यूज होते हैं, इस तरह के मामले केतु जो है वो ज्यादा बनाता है, तो ज्यादा सतर्क रहना है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आपका कर्म नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी वालों का, तो उसमें देखेंगे कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है, और अश्विनी नक्षत्र से भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। चंद्रमा का ट्रांजिट हमने नहीं देखा, इसमें बाकी ग्रहों का देखा है। अब उत्तरा फाल्गुनी वालों की बात करते हैं तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में मंगल ट्रांजिट कर रहा है। कब तक? 13 तारीख तक। अब मंगल का ट्रांजिट करना, और मंगल का ट्रांजिट कर रहा है आपके धन भाव से, वाणी भाव में। अब उत्तरा फाल्गुनी वाले जो है वो नोट करें अपना फल। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण में आपका जन्म हुआ है, तो मंगल की वजह से आपके वाणी में कठोरता आएगी, एग्रेशन रहेगा, बिल्कुल ऐसा गुस्से में रहोगे, किसी ने कुछ कह दिया तो पकड़ लिया, भाई गुस्सा मत करना, क्रोध करोगे तो फंसोगे। और ये 12 और 13 तारीख आपके लिए सबसे ज्यादा सतर्क और सावधान वाली है। इस दिन थोड़ा सा अलर्ट रहना, बाकी टाइम कोई दिक्कत नहीं है। और मंगल के उपाय जरूर कर लेना। ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप आपको करना है, उससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, दिक्कत या परेशानी आपको नहीं रहेगी। उपाय जरूर करना है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में अभी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, तो भरणी नक्षत्र में भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। कुल मिलाकर के आपके लिए पूर्वा फाल्गुनी वालों के लिए केतु और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए मंगल कर रहा है गड़बड़। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में मंगल जो है कहीं ना कहीं आर्थिक मामलों में भी थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकता है। तो ये मैंने आपको क्या बताया? नक्षत्र फल। और ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन क्या है? ये आपका नक्षत्र, ये उसका कर्म नक्षत्र, ये उसका आधान यानी भाग्य नक्षत्र। इन 3 नक्षत्रों में कोई पाप ग्रह ट्रांजिट करता है तो आपके लिए अशुभ होता है, शुभ ग्रह ट्रांजिट करता है तो शुभ होता है। अब जल्दी से थोड़ा सा नौकरी पैसा वालों के लिए समय देख लें, तो नौकरी पैसा वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, पॉजिटिव बना हुआ है, शानदार है। 12 और 13 तारीख ये 2 दिन अच्छे नहीं है। इन 2 दिनों में कार्य पे ध्यान देना, सभी से रिलेशन अच्छे रहें। इन 2 दिनों में कोई महत्वपूर्ण मीटिंग नहीं करना, इंटरव्यू नहीं करना, रिपोर्ट सबमिट मत करना, सतर्क और सावधान रहना। बाकी दिन आपके लिए बहुत ही शानदार हैं। व्यापारियों के लिए बात करें तो व्यापारियों के लिए समय विकट है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार अच्छा नहीं है, गुरुवार से समय अच्छा होगा और उसी के बाद बेटर रिजल्ट मिलेंगे। कोई भी बड़ी डील बुधवार तक साइन मत करना, समस्या रह सकती है, दिक्कत रह सकती है। उसके बाद करें व्यापार, ये पारिवारिक सुख वाले, तो पारिवारिक सुख के मसले में समय आपके लिए पॉजिटिव है, कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है। माता पिता से सभी से अच्छा रिलेशन है। वैवाहिक सुख का मामला जरूर यहाँ थोड़ा दिक्कत या डिस्टर्ब हो रहा है, परेशानी हो रही है, उसमें आपको सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। और बात करें स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए, तो भाई आपका टाइम बेटर है, आपका कंसंट्रेशन लेवल भी अच्छा है, आपके लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सब शुभ फलों की प्राप्ति हो रही है, यानी कि आपका समय अच्छा कहा जा सकता है। पॉजिटिविटी के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। और भाग्य के हिसाब से देखें तो एक एवरेज टाइम है, कोई बहुत ज्यादा भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। अब उस रेमेडी की बात कर लें कि ये सप्ताह कितना श्रेष्ठ अच्छा रहे। भगवान सूर्य की उपासना जरूर करनी, ओम गृणी सूर्य नमः मंत्र का जप करना, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है पूरे सप्ताह। शनिवार से तो सूर्यदेव आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करनी है। और सबसे बड़ी बात
कि सोम मंगल बुध को ओम नमः शिवाय का जप करें, विष योग बन रहा है। इसके लिए भगवान शिव का ही आशीर्वाद है जो आपको बहुत अच्छे फल दे सकता है, पॉजिटिव फल दे सकता है। अब एक बात महत्वपूर्ण, अगर आपका आर्थिक मामला उलझा हुआ है, कहीं भी आर्थिक मामले में दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए या मजबूरी हो जाए कि आर्थिक मामले में कोई साइन ही करना है, तो भाई क्या करना, भगवान गणपति को हाथ जोड़ना, उनके दर्शन करना और जाकर के डील साइन करना। क्योंकि बुध आपको आर्थिक मामलों में उलझा रहा है। इस बुध को पॉजिटिव करने के लिए भगवान गणपति की साधना करोगे तो बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और ये सप्ताह श्रेष्ठ रहेगा। और भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का उत्सव जो कि इस सप्ताह आने वाला है, उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी शुभत्व की कामना करते हैं। नमस्कार।